अगर आप वहाँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक इंदौर से डायरेक्ट नलखेड़ा आप शाजापुर होकर के जा सकते हैं। इसके लिए आपको इंदौर से देवास, देवास से शाजापुर और शाजापुर से दुपाड़ा कान्नाड रोड पकड़ करके नलखेड़ा जाना होता है। और अगर आप इंदौर से उज्जैन आकर के फिर नलखेड़ा जाना चाहते हैं, यानी आप बाबा महाकाल के दर्शन करना भी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंदौर से उज्जैन आना होगा। उज्जैन में आप बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको उज्जैन से आगर रोड ले करके सीधा आप आगर और आगर से नलखेड़ा जा सकते हैं। आपको दोनों ही रोड काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपको। तो आप जो है आसानी से नलखेड़ा पहुंच करके माँ के दर्शन कर सकते हैं। और अभी मैं उज्जैन से आगर रोड पर हूँ और माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए चल दिया हूँ अपने घर से। चलिए इस यात्रा का आनंद लेते हैं साथ में। और अगर आप इंदौर रहते हैं या कहीं से भी आप आते हैं बाहर से, तो एमपी में माँ बगलामुखी का ये पवित्र मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और उन्हें पूरा होते हुए भी पाते हैं। तो चलिए इस यात्रा का आनंद लेते हैं। इन हरे भरे पेड़ों के बीच में चलना काफ़ी सुखद महसूस होता है। अभी बीच में जो है ग्रीनरी लगना बाकी है, रोड का काम वैसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो रोड है ये काफ़ी खूबसूरत होने वाला है सिंहस्थ के नज़रिए से। सिंहस्थ की जो तैयारियां चल रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी सारी कनेक्टिविटी उज्जैन से हर राज्य की कर दी गई है। आप देख सकते हैं जो इंदौर उज्जैन रोड का जो 6 लाइन का काम है लगभग पूरा होने वाला है। रॉयल एनफील्ड की बुलेट ले लो। और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इतना अच्छा रोड बनाया है वैसे। अभी तो आप इंदौर से उज्जैन रोड पर बाइक से मानसून में भी यात्रा कर सकते हैं और जो जर्नी में आपको सुकून मिलेगा वो काफ़ी सुखद होगा। श्रावण मास में तो आपको और ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो अगर आप बाइक राइडिंग के शौकीन हैं तो ये रोड भी आपको काफ़ी अच्छी यादें बना करके देगा। एक बात जान लेना, एक गांठ बांध लेना, जब मन हो सफ़र पर जाने का तो मन की बात मान लेना। जब मन हो मन का करने का तो सब मन की बात मान लेना। इतनी सारी यादें समेट लेना, इतनी की यादों को समेटते समेटते ज़िंदगी कम पड़ जाए। तुम अपनी ज़िंदगी अपने मन से जीना। एक बात और याद रखना कि ख़राब समय में तुझे ही सब कुछ सहना है, तो अच्छे समय में क्यों किसी से पूछ रहना है। ज़िंदगी की कद्र कर और अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त। ये टोल प्लाज़ा आपको निनोरा गांव में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप उज्जैन की सीमा में अपने आप को देखेंगे। बोल बाबा महाकाल राजा की जय। जय, ऐसा बोलेगा जय दोनों हाथ। नमक पार्वते पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल साथ में बोल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। हम लोग पहुंच चुके हैं महामृत्युंजय द्वार, जो उज्जैन का एंट्री गेट भी माना जाता है। बाबा महाकाल के मंदिर के दर्शन में आप सबसे पहले इसी द्वार से गुजरेंगे और आपको यहाँ से समझ में आ जाता है कि आप मंदिर से काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि हमारे छोटे उस्ताद को लगी है भूख।
पाक, छोटू पाक पकड़ो इसमें। एक में प्याज मत डालना, एक में डाल देना। ठीक। इसमें कुछ डालोगे नहीं क्या? चटनी वगैरह कुछ भी इसमें? सेम वगैरह कुछ भी नहीं डलती? CRD हॉस्पिटल, इसके सामने से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। ये रोड जो है आपको खुला खुला मिलेगा, कोई ज़्यादा ट्रैफिक आपको इस रोड पर नहीं देखने को मिलता है। इस रोड पर आपको एक टोल प्लाज़ा देखने को मिलेगा जो जैथल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जहां आपको 75 रुपीज़ के आसपास कार का टोल लगने वाला है। अब हम लोग जो है वो घोसला, एक शहर है छोटा सा जिसमें हम लोग ने एंट्री करी है।
और आपको घोंसला के बाद में सीधा आगर ही ऐसा शहर देखने को मिलेगा, जहाँ पर फिर आप अच्छी होटल है और आगे का रास्ता भी आपको आगर से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें आज बाज़ार भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पशुओं का हाट बोला जाता है इसे। यहाँ किसान जो है अपने पशुओं को लेकर के खरीदी और बिक्री करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जो आपको घोंसला में देखने को मिलता है। और ये जो भीड़ देख रहे हो, ये उसी चीज़ के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ आपको भैंस, बकरी, गाय और भी बहुत कुछ जो किसानों के पास पशु होते हैं, उन्हें बेचने के लिए किसान यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जैसे जैसे आप आगर के नज़दीक आते हैं, ऐसे ही आपको लैंडस्केप भी बदलता हुआ दिखता है। यहाँ पर आप हरे भरे क्षेत्र से अपने आप को दूर पाते हैं। यहाँ आपको कई पत्थर पीसने की जो खदानें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आप अभी जो पहाड़ के ऊपर ही चल रहे हैं, ऐसा समझना अपने आप को। और ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। सब स्टोन क्रशर लगे हुई है जो पत्थर पीसने का काम करती है। और आप यहाँ रुक करके फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आने वाले हैं आप लोगों के। का विजय द्वार है, जहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। दो रास्ते देखने को मिलते हैं, एक सीधा आगर से एक रास्ता जो जाता है सीधे आपको कानड़ जाते हुए दिखेगा, और एक जो है वो आपको लेफ्ट हैंड पे मुड़ना होता है, जिससे हमें नलखेड़ा पहुंचने में मदद मिलती है। अब इस चौराहे से जब लेफ्ट हैंड पे मुड़ेंगे तो ही आप नलखेड़ा पहुंच पाएंगे। आगर से नलखेड़ा मार्ग पर एक फेमस मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है,
बैजनाथ महादेव। तो आगर से जब आप नलखेड़ा रोड पर चलते हैं तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको राइट हैंड पर मुड़ना होगा, और इस रोड से यानी कि आगर से नलखेड़ा जाने वाले रोड से मात्र 1 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है उस मंदिर में दर्शन के लिए। और ये आगर का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इस क्षेत्र में इस मंदिर को काफ़ी मान्यता प्राप्त है। तो हम लोग भी उस मंदिर में अभी जाने वाले हैं, और आप जब भी इस रोड पर जाएं तो थोड़ा सा समय लगता है, दर्शन करते हुए ही यहाँ से निकलें। और आपको यहाँ बोर्ड देखने को मिल जाएगा बाबा बैजनाथ महादेव का। और आगर से माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा 34 किलोमीटर। आपको यहाँ पर बोर्ड देखने को मिल जाता है श्री बैजनाथ महादेव मंदिर का, और आपको एक बड़ा सा गेट भी देखने को मिलता है। आपको यहाँ से राइट हैंड पर मुड़ना होगा, जिससे आप इस मंदिर के लिए आसानी से पहुँच जाएंगे। और ये रास्ता सीधा आपको बाबा बैजनाथ धाम लेकर के जाता है। बहुत से श्रद्धालु जो है वो सीधा माँ के दरबार के लिए निकल जाते हैं आगर से नलखेड़ा, पर इस प्रसिद्ध मंदिर को छोड़ जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। यहाँ पर आगर में इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, और आप यहाँ पब्लिक की एक्टिविटी देख करके भी समझ जाएंगे कि इस मंदिर की मान्यताएं कितनी है। तो जब भी आप आगर से नलखेड़ा की ओर निकलें तो इस मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। इधर ये यात्रा माँ के दर्शन के साथ साथ प्रकृति के दर्शन की यात्रा भी आप समझ सकते हैं।
सामने जो टावर दिख रहा है वो पहाड़ की मुख्य चोटी के ऊपर लगा के रखा है, ऐसा लग रहा है। ये रोड सुसनेर जा रहा है, 18 किलोमीटर यहाँ से सुसनेर पड़ता है और आपको इसी रोड से बगलामुखी के लिए भी टर्न लेना पड़ता है। पूरी टर्न तो कितने ही है यहाँ पर और बहुत खूबसूरत टर्न है। तो बाइकिंग के लिए भी, जो बाइकर्स होते हैं ना, उनके लिए भी एक अच्छा, बहुत अच्छा रोड है। और गर्मी में कम से कम नहीं आना है उनको। ये जो सुसनेर रोड से अब हमें राइट हैंड पर मुड़ना होता है, जहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर हमें नलखेड़ा देखने को मिलता है। यहाँ से हम लोग अब जो है राइट हैंड पर मुड़ेंगे। यहाँ सुसनेर रोड है और ये है नलखेड़ा रोड। आपका स्वागत है। एक रास्ता सीधा जा रहा है और एक लेफ्ट हैंड पे जा रहा है। जो सीधा रास्ता है वो हमें इंदौर से साजापुर होकर के आते हैं, तो आप इस रास्ते से माँ बगलामुखी की पावन धरा पर आएंगे। और जो लेफ्ट हैंड पे हम मुड़ेंगे तो सीधे मंदिर की ओर ही हमें ये रास्ता ले जाता हुआ मिलेगा। अब यहाँ से मंदिर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमें पड़ता है। हम लोग अभी नलखेड़ा में प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर जो है इस नदी के तट पर ही बना हुआ मिलेगा। जो अभी डैम भी है और डैम में पानी रुका हुआ है, तो काफ़ी आपको पानी देखने को मिल रहा है। तो आगे के जो नज़ारे हैं वो आपको समझ में आएंगे कि गर्मी में कितने मनमोहक नज़ारे होने वाले हैं इस नदी के किनारे। तो हम लोग अभी माँ बगलामुखी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा करके हम लोग चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने के कारण अब पार्किंग के चार्जेस भी लगने लगे हैं। मैंने पहली बार पार्किंग के चार्जेस दिए हैं।
यहाँ अखंड रामायण का पाठ होता है। ये माँ बगलामुखी के टेंपल के अंदर ही हनुमान जी का एंट्री पर मंदिर है। श्री राम जय राम। आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है और यहीं से मंदिर परिसर के बाहर से ही हमें लाइन देखने को मिलती है। आ जाओ